गाइस, वेलकम टू स्पेशल इंग्लिश बाय आकेश में आप लोगों का स्वागत है। आज की मेरी सेशन रहेगी सब्जेक्ट पे और मैं आज ये बताने वाला हूँ क्लोज सब्जेक्ट और फ्रेज सब्जेक्ट किसको कहते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे हम चर्चा करते हैं फ्रेज सब्जेक्ट की, बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स था कि सर आप फ्रेज सब्जेक्ट किसको कहते हैं, आखिर फ्रेज कहते हैं किसको। तो इसके जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा आखिर WH फॉर्म किसको कहते हैं। राइट, तो WH फॉर्म किसको कहते हैं डियर। जैसे हो गया WH फॉर्म का मीन हुआ जो WH से शुरू होता है। जैसे आप कह सकते हो WH फॉर्म, जैसे अगर आप बात करेंगे तो इसको कहते हैं, जैसे आप हो गया व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन एटसेट्रा, ये सब सारे के सारे क्या हो गया WH फॉर्म हो गया। राइट, यहाँ आप हाउ भी ले सकते हो, ये सब सारे WH फॉर्म। अब देखिए WH फॉर्म के साथ टू आएगा और टू के बाद पता है आपको V1 का प्रयोग किया जाता है। तो WH फॉर्म प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग जब भी होगा सब्जेक्ट के रूप में तो उसको फ्रेज सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो फ्रेज सब्जेक्ट कहलाएगा। जी हाँ, और फ्रेज सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ जो वर्ब आता है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, वर्ब सिंगुलर आता है। अब जैसे देखिए हाउ टू रीड, रीड V1 हो गया। हाउ टू रीड मीन क्या, कैसे लिख, कैसे पढ़ूं मुझे मालूम नहीं है, कैसे पढ़ूं मुझे मालूम नहीं है। हाउ टू रीड इज नॉट नोन टू मी। क्लियर हुआ। अब जैसे देखिए यहाँ यदि चर्चा करेंगे हाउ टू रीड, कैसे पढ़ूं, ठीक, आर नॉट नोन टू मी, तो यहाँ क्या होगा, आर होगा डियर। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा बिकॉज ये वर्ब प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब प्लूरल नहीं होगा, है ना। राइट, तो जैसे कहते हैं हाउ टू रीड आर नॉट नोन टू मी, ये बिल्कुल गलत होगा। ये क्या होगा, बिल्कुल जी हाँ गलत होगा। अब जो आखिर ये WH का कैसे यूज़ होगा। राइट, तो WH फॉर्म अभी भी हमने आपको बताया। अब देखिए, अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये SSC का पूछा गया क्वेश्चन है, वेयर टू डॉट 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 इज नॉट नॉन टू मी। ये जो है ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये क्वेश्चन को पूछी जाती है ना। अब देखिए क्या होगा, आप बताइए, गॉन होगा क्या, तो टू के बाद डियर हमेशा जो है ना याद रखेंगे टू प्लस V1 का यूज होता है, इसीलिए यहाँ तो गॉन क्या है, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। राइट, गोइंग होगा तो टू के बाद गोइंग भी नहीं होगा डियर, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर गोज होगा, ये वर्ब का 5 फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। और ये गो बिल्कुल होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या हुआ, वेयर टू गो इज नॉट नोन टू मी, कहाँ जाऊँ मुझे मालूम नहीं है। राइट, तो यहाँ पे आपको टू लगेगा। अब हम बात करेंगे क्लोज सब्जेक्ट की। क्लोज सब्जेक्ट किसको कहेंगे डियर, तो क्लोज का मीन होता है WH फॉर्म, यहाँ भी लगेगा जो हमने अभी अभी चर्चा किया है, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब क्या है ना, तो WH फॉर्म है। तो WH फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए डियर, ये जो वर्ब है ना, ये इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगा। राइट, और यहाँ जो है ये जो वर्ब आएगा नेक्स्ट, वो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, उसकी चर्चा हम नीचे करेंगे। जैसे देखिए वेयर सी गोज, तो वेयर सी गोज है तो यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हुआ, गोज आया। अब यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या हो गया, आर लगेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा डियर, तो इसके लिए आपका प्रयोग करना पड़ेगा इज का। राइट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेयर सी गोज इज नॉट नोन टू मी। राइट, अब देखिए ये बहुत सारा बच्चे को क्वेश्चन ये रहता है जो भाई वेयर का प्रयोग डायरेक्ट यहाँ होगा तो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, लेकिन जी नहीं, ये क्लॉज है और क्लॉज में ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है इसमें, वेयर सी गोज इज नॉट नोन टू मी, तो यहाँ पर क्या होगा डियर, इज ही लगेगा। राइट, आर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये क्लॉज है, ना कि आपको टेंसेस में। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कहाँ, वह जाती है। लेकिन यदि आप WH की बात करेंगे, WH क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहाँ मीनिंग होगा वह कहाँ जाती है,
वह कहाँ जाती है तो वो बनेगा, तो वह जो है क्लॉज नहीं होगा। लेकिन ये कहाँ वह जाती है, पहले अगर डब्ल्यू एच के यूज़ करेंगे, है ना, इसके बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इसको आप क्लोज सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। तो डियर आज यहीं तक, क्लोज सब्जेक्ट तक। आगे की जो मैं लेक्चर लेके आऊँगा स्पेशल नोट फॉर सब्जेक्ट, और स्पेशल नोट फॉर सब्जेक्ट में मैं ये बताऊँगा आखिर जैसे नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन का यूज कैसे होगा, है ना, इट का प्रयोग कैसे होगा, देर का प्रयोग कैसे होगा, है ना, नॉन इन अपोजिशन का यूज कैसे होगा, ये सब सारी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। और आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके, और बेल घंटी जरूर दबा दीजिएगा।